हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज फॉर ऑल। तो हमारी जो जनरल साइंस की जो सीरीज चल रही है उसके अभी तक 11 वीडियो लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं। वहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। आज का लेक्चर है 12 नंबर का लेक्चर है, जो जनरल साइंस सीरीज़ का 12 नंबर का लेक्चर है। इसमें आज हम पढ़ेंगे वीकली जनरल अवेयरनेस 2022। तो वीकली मैं अभी एक एक वीडियो जो वीकली प्रिपेयर करके वो आपको पुटअप करता हूँ। तो इसमें आज PIMP क्विज क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए मेरा चैनल के लेक्चर इम्पोर्टेंट है, उसमें SSC, डिफेंस, रेलवे। तो SSC में आते हैं CGL, CHSL, MTS जो अभी कंटिन्यू अभी जो रनिंग में चल रही है वो एग्ज़ाम के लिए SSC, CGL, CHS, MTS एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद डिफेंस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट रहेंगे क्वेश्चन, जो एग्ज़ाम में आए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद रेलवे में RRB ग्रुप डी, जो जुलाई से उसके एडमिट कार्ड आना चालू होगा, तो इसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो आज का पहला क्वेश्चन आज हम देखते हैं क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 1, प्रति अम्ल एन-एसिड टिक्कियों गोलियों में यह समाविष्ट होता है। तो प्रति अम्ल एन-एसिड टिक्कियों गोलियों में क्या समाविष्ट होता है? तो मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड ये प्रति अम्ल एन-एसिड टिक्कियों गोलियों में समाविष्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लगातार किए जाने वाले शारीरिक व्यायाम के बाद अस्थायी और वायवीय श्वसन के परिणाम के रूप में पेशियों में क्या संचित हो जाता है, जिसके कारण पेशीय थकान हो जाती है? तो किसके बजाय वो पेशीय थकान हो जाती है? तो वो लैक्टिक अम्ल क्रिएट होने के बाद वो पेशीय थकान हो जाती है। जब हम शारीरिक व्यायाम करते हैं उसके बाद अस्थायी अवायवीय श्वसन के परिणाम के रूप में पेशियों में संचित हो जाता है, तो उसका जो ऑक्सीजन वो व्यायाम के बाद वो कम हो जाता है, इसीलिए लैक्टिक अम्ल भी वो क्रिएट होने के बाद वो पेशीय थकान हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, किसी जलाशय का सुपोषण किसकी संवृद्धि करता है? तो दोनों दोनों मतलब जैव पदार्थ उत्पादन एंड जैविक ऑक्सीजन मांग, ये दोनों का जलाशय का सुपोषण संवृद्धि करता है। क्वेश्चन नंबर 4, पत्तियों पर अंतर्राष्ट्रीय ऊतकक्षयी चकत्ते किसके कारण प्रकट होते हैं? तो पत्तियों पर अंतर्राष्ट्रीय ऊतकक्षयी चकत्ते सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2 के कारण प्रकट होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ये SSC 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, अलैंगिक प्रजनन क्या होता है? तो अलैंगिक प्रजनन क्या होता है? तो वो कम विकसित जानवरों और पौधों में अलैंगिक प्रजनन होता है। क्वेश्चन नंबर 6, वाष्पन की क्रिया निम्न बातों में किस पर निर्भर नहीं करती है? तो वाष्पन की क्रिया निम्न बातों में से द्रव्य का द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 7, सल्फर का उपयोग होता है। तो सल्फर का उपयोग कहाँ होता है? तो वो उपयुक्त सभी में क्या क्या आता है? तो वो डायनामाइट में, बारूद में और गन पाउडर में सल्फर का उपयोग होता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं को संख्या समान होती है। निम्नलिखित में से यह नियम कौन सा है? ऐसा कौन सा नियम है उसमें एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है? तो एवोगाड्रो की परिकल्पना का नियम है। जो एवोगाड्रो जो साइंटिस्ट है उन्होंने परिकल्पना का वो नियम माना था, उसमें उन्होंने बताया है एक ही ताप एवं सेम टेम्परेचर एवं सेम प्रेशर पर समान वॉल्यूम वाली जो गैस होती है तो उनकी जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम रहता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से सबसे हल्का धातु कौन सा है? सबसे हल्का एलिमेंट कौन सा है? तो वो है इलेक्ट्रॉन, मूल द्रव्य।
तो ये भी पता होना चाहिए। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। ये न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल चार्ज होता है। और ये भी पता चाहिए इलेक्ट्रॉन का वो कितना है, मास कितना है, तो 1.6 माइनस 1.6 × 10⁻⁹ कूलम ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद प्रोटॉन का चार्ज है 1.6 × 2.6 × 10⁻⁹ कूलम ये प्रोटॉन का चार्ज है। न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं, वो न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। क्वेश्चन नंबर 10, कुपोषण के सबसे अधिक किसकी कमी होती है, तो कुपोषण में सबसे अधिक प्रोटीन की कमी होती है। ये भी पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, मात्रा के साथ निम्नलिखित में कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है, तो मात्रा के साथ जो घनत्व होता है वो उसका भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 12, हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे सल्फर का उपयोग होता है, तो कौन सा सल्फर उसमें यूज होता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट उसमें उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 13, किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकारक डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किया जाता है, जो सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4 जो सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं उसको, उसका उपयोग निर्जलीकारक मतलब डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, ये दोनों सेम हो गए हैं ऑप्शन, दोनों भी सेम करेक्ट ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल। और नाइट्रिक अम्ल HNO3 ये नाइट्रिक अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 14, विलय सॉल्यूट को विलयन सॉल्यूशन के पृथक किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, तो वो वाष्पीकरण के द्वारा विलय सॉल्यूट को विलयन सॉल्यूशन के पृथक किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है, तो पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस निकलती है। क्वेश्चन नंबर 16, समुद्र के पानी में नमक निकलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है, जो समुद्र का जो पानी है उससे जो नमक निकलते हैं वो कौन सी विधि के द्वारा निकल जाता है, तो वो वाष्पीकरण के द्वारा वो निकाला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, किस प्रक्रिया द्वारा तेल को वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जाता है, जो हाइड्रोजनीकरण जो प्रक्रिया है उसके द्वारा तेल को वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं, दो सबसे अधिक यौगिक कार्बन तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, किण्वन प्रक्रिया मतलब फर्मेंटेशन प्रोसेस में निम्नलिखित में किसका उत्पादन आवश्यक रूप से होता है, तो वो इथाइल अल्कोहल का उत्पादन आवश्यक रूप से होता है। जो किण्वन प्रक्रिया मतलब फर्मेंटेशन जो प्रोसेस है उसमें किसका उत्पादन आवश्यक रूप से होता है, तो वो इथाइल अल्कोहल का उपयोग आवश्यक रूप से होता है। क्वेश्चन नंबर 20, ATS इंजेक्शन किस रोग के प्रभावित व्यक्तियों को दिया जाता है, तो ATS इंजेक्शन है वो टिटेनस रोग से प्रभावित व्यक्तियों को दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा अयस्क धातु के जल योजित रूप में पाया जाता है, जो बॉक्साइट है, जो एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम की ओर है बॉक्साइट, वो अयस्क धातु के जलयोजित रूप में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, क्या होता है जब एक प्रकाश की किरण हवा से कांच की सिल्ली में प्रवेश करती है, जब एक प्रकाश की किरण हवा से कांच की सिल्ली में प्रवेश करती है तो क्या होता है, तो वो उसका तरंग दैर्घ्य घट जाता है, मतलब जो वेवलेंथ है
लैम्बडा जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज हो जाती है, मतलब कम हो जाती है, घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में कौन सा तत्व पौधों में पानी और कैल्शियम को अवशेषों को बढ़ाता है? जो बोरॉन तत्व है वो पौधों में पानी और कैल्शियम के अवशेषों को बढ़ाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। क्वेश्चन नंबर 24, टिंडल प्रभाव देखने में आता है जब जब मतलब टिंडल प्रभाव कब देखने में आता है? जब क्या होता है, जब कोलाइडी विलयन में तीव्र प्रकाश गुजरती है तब टिंडल प्रभाव देखने में आता है। तो ये थे आज के जनरल साइंस सीरीज लेक्चर नंबर 12, जनरल अवेयरनेस इम्पोर्टेंट क्विज क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस VIMP क्विज क्वेश्चन। तो ये थे आज का ये 12 नंबर का लेक्चर। इसमें मैंने जो 24 क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में अभी तक पूछे हैं और आगे भी पूछे जा सकते, जो कमी एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।